सरकार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सभईपुर हरहुआ ब्लॉक वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान उषा देवी के प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहां की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले समय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं देवेंद्र जी से। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। सबसे पहले तो मैं आपको अपने D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपकी गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया, प्रतिनिधि के तौर पे स्वीकार किया है, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले जो गांव के अंदर एक समस्याएं होती है गलियों को लेकर के, नालियों को लेकर के, जैसे नालियां जाम होती है तो ओवरफ्लो होता है, सड़कों पे बिखरता है पानी, गलियों में बिखरता है, जो घर घर का निकासी वाला पानी होता है। तो आपके गांव में क्या व्यवस्थाएं इसकी? व्यवस्थाएं तो यही है कि जैसे नाली है, लेकिन पानी का निकास का उचित प्रबंधन कहीं नहीं है कि जहां हम उसको पानी ले जा करके इकट्ठा कर सकें। जी। मतलब वो गांव सभा का ऐसी ज़मीन भी नहीं है कि जहां हम तालाब टाइप का खुदवा करके उसमें पानी ले जाएं। तो इसके विकल्प में जगह जगह सुख्ता गड्ढा हैंडपम्प के पास है और जो संभव हो रहा है उसको कराया जा रहा है। प्रधान जी, ग्रामीण क्षेत्र में एक सबसे जटिल समस्या होती है राशन कार्ड को लेकर के। जैसे कि जो व्यक्ति अपात्र है उसको लाल राशन कार्ड दे दिया जाता है और जो पात्र है उसको सफ़ेद कार्ड दे दिया जाता है। ये मतलब संबंध में ऐसा अक्सर पाया जाता है हर ग्रामीण क्षेत्र में। तो गांव की जनता का ये कंप्लेन होता है कि देखिए हमारे साथ ये अन्याय है। और दूसरी समस्या साथ साथ में ये भी है कि यूनिट को लेकर के, जैसे कि यूनिट कब कट जाता है, कब क्या हो जाता है, उसका भी कोई पता नहीं लग पाता कि आखिर ये फॉल्ट होता कहाँ से है, और ग्रामीण की जनता जो है परेशान रहती है। तो आपके गाँव में इस तरह की समस्याएँ बनी है या सब कुछ समय से चल रहा है? तो है, समस्याएँ हैं। लाल कार्ड की स्थिति है कि संख्या नहीं बढ़नी है। संख्या जो पहले से निर्धारित है वो उसी के अंतर्गत रहेगा। अगर कोई अपात्र श्रेणी में आ जाता है तो पहले तो थे, लेकिन मान ली किसी कारण से वो उनका बढ़ गया मतलब स्टेटस, तो उसमें अगर तो कटवा करके देने की प्रक्रिया, लेकिन कटना भी बहुत जटिल समस्या है, हाल ही काटते नहीं हैं लोग। जी। लेकिन अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में हमने बहुत जगह सर्वे किया है तो मुझे ऐसा मिला है कि नहीं मेरा 1 यूनिट कट गया, 2 यूनिट कट गया, ऐसा सामने सिचुएशन आता है। तो आपके गांव में इस तरह की समस्या नहीं? इस तरह की समस्याएं चूँकि जनगणना जो है सन 2011 की हुई और उसी के अनुसार वो यूनिट निर्धारित होता है, बढ़वा दिया जाता है। कोई समस्या आती है तो फिर निकाल देते हैं जी, फिर जोड़ा जाता है, यही चल रहा है जब तक कि जनगणना न हो जाए। जनगणना हो जाएगा तो सारा डाटा सरकार में, तब उसी के हिसाब से तब यूनिट बढ़े। सर एक ये भी समस्या होती है कि कोटेदार जो होता है वो सही ढंग से राशन वितरित नहीं करता है। जैसे वजन में जो है कटौती कर देता है और कुछ जो है कार्डों को भी निरस्त कर देता है। इस तरह की समस्याएं सामने आती है। इस समय की समस्याएं, शिकायत तो अभी तक नहीं आ रही है कि हाँ राशन जो तो अंगूठा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कटा है जी, उसी से वितरण होता है। जी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक काटा में भी लोग बताते हैं कि उसमें भी कुछ धांधलियाँ वगैरह होती है, ऐसा है क्या समस्या? अभी तो हम नहीं, हमारे सामने जब समस्या आएगी तब हम बता। आपके सामने कोई कंप्लेन नहीं किया? नहीं सर। ओके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जिनके पास रहने को मकान नहीं होता है, वो कच्चे मकानों में रहते हैं या तो फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उसके लिए भारत सरकार जो है आवास योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधान के थ्रू सर्वे करके लोगों को दिया जाता है प्रोत्साहन राशि। आपके गांव में ऐसे कितने % लोग हैं जो कि कच्चे मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको मकान अभी भी अवेलेबल नहीं है? और आपके कार्यकाल में कितने आवास आए, कितने लोगों को मिला, कितने लोग अभी भी उससे वंचित हैं? देखिए हमारे कार्यकाल में मतलब 2021 में कुल 7 मतलब बने हैं। 59 का जो सर्वे होकर के गया था, अभी नंबरिंग मतलब चल रहा है, कुछ फिर रीसर्वे भी हो रहा है। इसमें ये हो सकता है कि कोई फिर बाद में पक्का मकान बनवा लिया हो, तो उस सबसे सर्वे होकर के अभी प्रक्रिया में चल रहा है। 59 लोगों का स्वीकृत है, लेकिन उसमें कुछ लोग जैसे बीच में बनवा लिए तो फिर रीसर्वे होगा तो कुछ लोग ज़रूर कटेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिल जाएगा मकान। जो खपड़े वाले हैं, खपड़े वाले तो 4-6 लोग हैं, बाकी जैसे किसी तरह से ईंटा सरिया करके शेड लगा लिए, कुछ लगा लिए, इस तरह के लोग हैं, बस यही है। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगियाँ होती है, वातावरण दूषित होता है, लोग बीमार भी पड़ते हैं, बहु बेटियों के लिए शर्मनाक की भी बातें होती है। आपके गांव में ऐसे कितने % लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, और जो शौचालय मिला भारत सरकार द्वारा उसमें कितने लोग बनवा पाए हैं, कितने लोग जो है पैसा खर्च कर दिए हैं नहीं बनवाए? शौचालय मिला उसमें तो लगभग लोग बनवा लिए हैं। इस समय की स्थिति है कि जैसे परिवार अलग हो गया तो दिक्कत हो रही है, तो उनको मतलब दिया जा रहा है कि परिवार अलग हो गया है
इनको एक शौचालय दिया जाए। तो हम ऑनलाइन सब जा रहा है, जांच होकर के उनको देने की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ तो ऐसा भी सिचुएशन सामने आता है जैसे 2 किस्तों में पैसे आते हैं, हाँ जी। तो अब क्या होता है कि एक किस्त का पैसा लोग उठा देते हैं, खर्च कर देते हैं, और दूसरा आता है तो वो भी खर्च कर देते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, उसका मतलब कि मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो ऐसा भी सिचुएशन है क्या? नहीं, ऐसी सिचुएशन है। हम लोगों को जैसे प्रथम किस्त का पैसा आ गया तो जब तक पूरा आप बनवाने लगे तो सेकेंड किस्त हम लोग जारी नहीं करवाते हैं। साथ ही साथ सर ये बताइए हमें कि आपके गांव में शिक्षा स्तर को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे प्राइमरी विद्यालय होते हैं उसमें बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ने नहीं जाते हैं, बाकी अक्सर लोग जो है कि 40% या 60% लोग जो है बाहर नर्सरी स्कूलों में भेजते हैं पढ़ने के लिए बच्चों को, और जो गांव का जो है प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन रहता है कि जैसे टीचर अवेलेबल नहीं रहते हैं, ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, तो इस तरह की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? समस्या है? नहीं, प्राइमरी विद्यालय की स्थिति इस समय ठीक है। बच्चे भी अधिक से अधिक हैं, कम से कम 200-250 के ऊपर होंगे जी। इससे कम नहीं होंगे। पढ़ाई का स्तर भी सुधर चुका है अब। हाँ। मिड डे मील के तहत जो बच्चों को भोजन देने का जो है सिस्टम बनाया गया है कि 7 दिन में 7 तरह के भोजन दिए जाएं, तो वो मतलब कि तालुका के हिसाब से ढंग से होता है, सब उस पर फॉलो करते हैं? उसके विषय में हमारा ये कहना है कि चूँकि विद्यालय सभईपुर के नाम से जरूर है जी, लेकिन वो नगर निगम जो में चला गया है, जो खड़गपुर, उस पर बना है, इसलिए अब वो नगर निगम व्यवस्था दिखती है इससे। तो अभी तो सर नगर निगम का चुनाव तो हो नहीं रहा है, अभी बाकी है, चुनाव होना है अभी, तो अभी उससे पहले तो आप ही के अंडर में होगा उसका सारा सिस्टम? नहीं, सारा सिस्टम अब नगर निगम के अधीन पहले से चला गया? हाँ, चला गया है। सब एनजीओ के माध्यम से वो अपना नगर निगम व्यवस्था के खाना उसी से आता है। ओके। प्रधान जी हमें ये बताइए कि आपके गांव में जो है पेंशन को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो होता है वो ग्राम प्रधान के थ्रू ही जो है सर्वे करके होता है, उसका बनता है, तो आपके गांव में क्या है व्यवस्था? उसमें तो हम लोग लगभग मैक्सिमम करा चुके हैं। जो छूटा छटका खोज कर जिसकी उम्र या तो 60 वर्ष हो गया है या विधवा हो गई है, उनको मतलब कि जैसे 1 महीना 20 दिन बीतने के बाद जो थोड़ा संतुलित हो जाते हैं तो उनसे कह करके भरवा करके हम लोग फॉरवर्ड कर कोशिश करते हैं कि उनको मिल जाए, मिलने भी लगता है जी। आपके कार्यकाल से आपकी गांव की जनता कितना संतुष्ट है? अब तो जनता ही बताएगी। सर आप भी बता सकते हैं थोड़ा? आप हैं कि जनता कोई कंप्लेन अगर आपके पास नहीं है तो समझिए जनता संतुष्ट है। भाई, जनता तो हम चाहते हैं कि संतुष्ट रहे जी, और जैसे कुछ न कुछ तो शिकायत रहती है भाई, प्रधान कितना हो काम करे, लेकिन शिकायत करने वाले शिकायत करेंगे ही, चाहे उनके लिए कुछ भी कर दीजिए। सामने सर अभी ये आपका त्यौहार आ रहा है, दीपावली है और छठ पूजा है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप जो है थोड़ा अपने क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को एक बधाई संदेश दे दीजिए। हम तो चाहते हैं कि ये दीपावली और छठ पर सब गांव वाले सुखी स्वस्थ और संपन्न रहें और अच्छे से त्यौहार शांतिपूर्वक सौहार्द में मनाएं। बहुत अच्छा लगा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र जी से मिलकर के। बहुत अच्छी बात जो है इन्होंने कहा कि अब तक जो है शिक्षा स्तर सुधर चुका है और गांव में काफ़ी विकास हो चुके हैं, और गांव में इनके खिलाफ किसी तरह का कोई मतलब कि वो एक्शन नहीं है, सभी लोग सुखी हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए